संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार की मूल विषय वस्तु क्या है, उसके प्रतिपादन का केंद्र बिंदु क्या है, इसकी चर्चा चल रही है। तो समय सार में उस शुद्धात्मा का प्रतिपादन किया गया है कि जिस शुद्धात्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मुक्ति के मार्ग की प्राप्ति होती है। और इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए 4 प्रकार के व्यवहार नयों के माध्यम से जगत में चलने वाले व्यवहार को समझाकर और जो अपना शुद्ध आत्मा है उस तक पहुंचाया गया है, जिनकी चर्चा अपन ने विगत 2 व्याख्यानों में विस्तार से की और उनकी उपयोगिता भी अपन ने देखी कि 2 दृष्टि से व्यवहार नयों की उपयोगिता है। एक तो भेद विज्ञान की दृष्टि से कि सारे जगत में से अपने आत्मा को खोज निकालने की दृष्टि से, और दूसरे सदाचार की दृष्टि से, अहिंसात्मक आचरण की दृष्टि से, स्वयं के अपराध की स्वीकृति की दृष्टि से इतनी चर्चा अपनी हो चुकी है। 3 प्रकार के व्यवहार नयों की बात हो गई थी। अब चौथा, जैसे हम भेद व्यवहार कहते हैं कि आत्मा है तो असंख्य अनंत गुणों का अखंड पिंड, है तो असंख्य प्रदेशों का अखंड पिंड, लेकिन जब तक भेद करके किसी चीज को समझाए नहीं तो बात लोगों की समझ में नहीं आती है। इसलिए जो जाने सो आत्मा, जो देखे सो आत्मा, जो अपने में रमण करे सो आत्मा, जो अनंत गुणों का गोडाउन है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, ऐसा भगवान आत्मा, उसमें एक एक गुण भी अनंत महिमावंत है। जैसे ज्ञान गुण है तो उसमें केवल ज्ञान जैसी अनंतानंत पर्याय निकल जाएं तो भी जिसका अंत नहीं आए, ऐसे एक एक गुण की एक एक पर्याय की महिमा बताकर, निर्मल पर्यायों की महिमा बताकर विस्तार से चर्चा नहीं करें तो आत्मा की महिमा हमारे ख्याल में आए नहीं। इसलिए भेद करके ये बात समझानी पड़ती है। लेकिन यदि दृष्टि उस भेद में ही उलझी रहे तो आत्मा का अनुभव नहीं होता है। इसको हम ऐसा समझें कि हम मान लो चाय बनाते हैं तो उस चाय में कई तरह के मसाले डालते हैं, इलायची डालते हैं और चीजें मिलाते हैं। मान लो 25 तरह की चीजें डाल करके आपने बनाई, फिर किसी ने वो चाय पी कि साहब चाय बहुत बढ़िया बनी है। कि साहब कैसे नहीं बनेगी बहुत बढ़िया, इसमें हमने इलायची डाली है, लौंग डाली है, जायपत्ती डाली है, और ना मालूम जब तक आप उसका विस्तार से बात नहीं बताएंगे तब तक उसकी महिमा नहीं आती। हमारे घर तो बनती नहीं है, आपकी चाय तो बहुत बढ़िया बनी, क्यों? तो जब तक भेद से खोलकर बात नहीं समझाएंगे तो उसकी महिमा नहीं आएगी। उसकी महिमा समझने के लिए भेद खोलकर समझाने की जरूरत है। लेकिन अब स्वाद लेना है तो चाय पीते वक्त यदि उन मसालों के नाम आप गिनने बैठ जाएं और उनके विकल्प में आ जाएं कि इलायची तो आजकल बहुत महंगी हो गई होगी ना, 200 रुपए किलो आती होगी ना, ऐसा कह कर के एक एक के भाव ताव में उतर जाएं तो उस विकल्प में पूरी चाय पी जाएंगे तो चाय का स्वाद आपके ख्याल में ही नहीं आएगा। ऐसा अपन देखते हैं।
जब कभी हमें चिंता होती है, कोई और जाए, यहां आगे विकल्प ज्यादा चलते हैं, और ऐसे में हम खाना खाते हैं तो यही पता नहीं चलता है कि इसमें नमक कम था कि ज्यादा था। टोडामल जी की बात तो प्रसिद्ध है ना कि जब गोमोट सार की टीका करने में संलग्न थे तो बरसों तक घर में दाल में नमक नहीं पड़ा तो उन्हें पता ही नहीं चला। तो उपयोग यदि बाहर उलझा रहेगा तो अतीन्द्रिय आत्मा का स्वाद नहीं आएगा। तो अतीन्द्रिय आत्मा के स्वाद आने के लिए अपने ज्ञान को भेद के विकल्पों में नहीं उलझाना, इसलिए इस व्यवहार नय के निषेध की आवश्यकता है। इस तरह चारों प्रकार के व्यवहार नयों की अपने अपने स्थान पर उपयोगिता भी है और इनकी उपयोगिता तभी सार्थक है कि जब वो हमें आत्मा के अनुभव की हो जाए, आत्मा की प्राप्ति हो जाए। इसलिए उस आत्मा की प्राप्ति के लिए इन चारों के निषेध की भी आवश्यकता है। इसीलिए आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति टीका में एक प्राचीन गाथा का उल्लेख करते हुए ऐसा आग्रह किया है कि हमें यदि तत्व को प्राप्त करना है तो हमें निश्चय और व्यवहार दोनों नयों में से एक को भी नहीं छोड़ना चाहिए। वो गाथा इस प्रकार है कि जहि जिनमयम पवज्जहे तामा व्यवहार निश्चये मुणहि एकेण बिना छिज्जयि तित्थम अन्येन उणे तच्चम। जयी जिनमयी पवज्जम, यदि तुम जैन मत को प्रवर्ताना चाहते हो, यानी जैन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो, तो निश्चय और व्यवहार दोनों में से एक भी नय को मत छोड़ो। क्यों कि एक केन बिना छिज्जई तित्थम, यदि एक को तुम छोड़ दोगे, एक माने कौन, माने व्यवहार, यदि व्यवहार को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और यदि निश्चय को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। ये तीर्थ क्या है जिसका लोप हो जाएगा? तीर्थ बोलते हैं वस्तु तत्व के प्रचार को। और तीर्थंकर बोलते हैं ना, 24 तीर्थंकर हैं, उन्हें तीर्थंकर क्यों बोलते हैं? तीर्थम करोतीति तीर्थंकर, जो तीर्थ को करे, जो तीर्थ को करे उसे तीर्थंकर बोलते हैं। तो तीर्थ को करे माने क्या? जो वस्तु के स्वरूप है उसका प्रतिपादन करके जन जन तक उसकी बात को पहुंचाना, इसका नाम है तीर्थ का प्रवर्तन करना। जैसे आप तीर्थ कहते हो ना, गिरनार जी, शिखर जी, पावापुरी, ये तो बहुत स्थूल अर्थ में है। तीर्थ माने तो द्वादशांग जिनवाणी है वास्तव में, जिसके माध्यम से जैन तत्वज्ञान सारे जगत के सामने पहुंचता है। और क्योंकि उसके कर्ता होने से वो दिव्य ध्वनि जिनकी खिलती है और जिनके माध्यम से वो वाणी जन जन तक पहुंचती है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। अब देखिए, तीर्थ तो हुआ वो तत्व और ये हुआ तीर्थंकर। अब वे तीर्थंकर जहां खड़े हो गए उस जगह को हम तीर्थ कहने लगे। जहां से वे मोक्ष गए, जहां उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां उन्होंने दीक्षा ली, जहां उन्हें का जन्म हुआ, तो उन स्थानों को हम तीर्थ कहने लग गए। तो उसकी वजह से, क्योंकि वो खड़े थे, यदि गिरनार से नेमिनाथ भगवान मोक्ष नहीं जाते तो उन्हें कोई तीर्थ कहता? यदि पावापुरी से महावीर मोक्ष नहीं जाते तो उन्हें कोई तीर्थ कहता? ये तो उनकी वजह से तीर्थ कहलाए, ये स्वयं में तीर्थ नहीं है। तो जिनकी दिव्य ध्वनि खिली वे तीर्थ हैं कि नहीं? वे भी तीर्थ नहीं है, वे तो तीर्थंकर हैं। तो तीर्थ क्या है कि जिसे उन्होंने किया, तो उन्होंने सम्यक शिखर को किया, उन्होंने गिरनार का पर्वत बनाया था,
तो उन्होंने क्या किया था कि दिव्य ध्वनि के माध्यम से वस्तु तत्व का प्रतिपादन किया था, इसलिए उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तो तीर्थ क्या हुआ? ये वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन। तो कहते तीर्थ का लोप हो जाएगा व्यवहार को नहीं मानोगे तो तीर्थ का लोप क्यों हो जाएगा? क्योंकि वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन व्यवहार नय से ही होता है। निश्चय नय तो चुप्पा है, वो तो कुछ बोलता नहीं है। व्यवहार नय की बात को तो व्यवहार बताता ही है, लेकिन निश्चय नय की बात को भी व्यवहार ही बताता है। ख्याल में ना? इसलिए व्यवहार नय का यदि हम लोप कर देंगे तो वो तीर्थ का लोप हो जाएगा। माने समझना समझाना कि जो प्रक्रिया चल रही है भगवान महावीर से लेकर आज तक, ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसका नाम है तीर्थ का लोप हो जाना। और निश्चय नय को छोड़ देंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यवहार नय ने जिस तत्व को समझाया है तो वो तत्व जब तक हमें अनुभव में प्राप्त नहीं होगा तब तक वो तत्व कहां सुरक्षित है? बोलिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो ध्यान देने लायक है। अपन कहते हैं भगवान महावीर की वाणी की हमें सुरक्षा करनी है, क्योंकि वो तीर्थ है। एक किनका तीर्थ चल रहा है? भगवान महावीर का तीर्थ चल रहा है। तो उसकी सुरक्षा कैसे करें? तो हमारे जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, उनके दिमाग में आता है कि संगमरमर के पार्टियों पर उत्कीर्ण कराकर, क्यों, और उनको दीवालों पे चढ़ाकर बड़े बड़े परमागम मंदिर बना दो तो हजारों वर्ष तक के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। कोई कहता ताम्र पत्र पर लिखाकर जमीन के अंदर गाड़ दो, क्यों, तो ऊपर भी बड़ी विपत्ति आएगी तब भी वे सुरक्षित रहेंगे। कोई कहते कि नहीं, इस कागज में छपा छपा कर सारी दुनिया में भेज दो, घर घर में पहुंचा दो तो ये सुरक्षित रहेंगे, कहते ना। और हम ऐसे उपाय भी करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो दीवालों के पाटिये भी रह गए, ताम्र पत्र भी रह गए, एक किताबें भी सुरक्षित रह गई, और इन्हें पढ़ने वाले नहीं रहे तो आज 2000 वर्ष पुराने शिलालेख मिलते हैं। मान लो कन्नड़ लिपि में लिखे हैं, उस समय की भाषा में लिखे हैं, और उसको पढ़ने वाला कोई नहीं हो तो उसमें क्या लिखा है इसका ही पता नहीं लगेगा, क्यों। और अंदाज से पढ़ लिया ये होगा, शायद इसका अर्थ ये होगा, उससे क्या लाभ है? क्योंकि तत्व की बात है, ये कोई इतिहास की बात नहीं है कि अंदाज से काम चल जाएगा। जरा सी भी भूल हो गई तो सारा गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। तो उस जिस भाषा में वो चीज है उसके विशेषज्ञ, उस तत्व के विशेषज्ञ आदमी चाहिए। इन दीवालों को पढ़ेगा कौन? उन ताम्र पत्रों को पढ़ेगा कौन? इन किताबों को पढ़ेगा कौन? बोलो। ये तुम्हारा काम नहीं है इनकी सुरक्षा करना, कि किनका काम है? कि हमारा काम है कि ये लोगों के दिमाग में खुदाना पड़ेगा, इनको दिमाग में उत्कीर्ण करना पड़ेगा। ये भगवान महावीर का तत्व ज्ञान है ना, वो गौतम स्वामी के दिमाग में उत्कीर्ण हो गया था, तो उसके बाद उनके शिष्यों में, और होते होते हम तक आया है। कैसे आया है? ये दिमाग से आया है, वहां उत्कीर्ण होते होते आया तो सुरक्षित है, दीवालों की वजह से सुरक्षित नहीं है। तो लोगों के दिमाग में इसे उत्कीर्ण करना पड़ेगा, उसे पढ़ने वाले चाहिए, पढ़ाने वाले चाहिए। और एक दिक्कत और है सोहनलाल जी, कि दीवालों पर उत्कीर्ण कराओ तो एक दफे करा दो तो 1000 वर्ष को निश्चिंत हो गए। ताम्र पत्र पे करा दो तो एक दफे करा दो, 1-2 साल में लगेंगे, 10-5 लाख रुपए खर्च होंगे, और हजारों वर्ष के लिए सुरक्षित हो गए। और अब दिमाग में खोदने के लिए ये 1-2 साल का काम नहीं है, क्यों? 5-5 साल 10-10 साल लगेंगे।
ये 5 साल तो अपने कहने को विद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो 5 साल में कोई तत्व के बन जाते हैं क्या? ये तत्व समझने लायक है, इतना समझ जाए तो बहुत है। क्यों? वो सारी जिंदगी पढ़ते हैं, तब जाके बुढ़ापे में सफेद बाल होते हैं, तो तत्व उनके ख्याल में आता है, तब हम उन्हें विशेषज्ञ मानकर कुछ उनकी बात को प्रमाणिक रूप से मान सकते हैं। तो इनके दिमाग में लिखने में सारी जिंदगी लगती है। 5 वर्ष मान के चलो अपन, तो दिमाग में लिखने में 5 वर्ष लगते हैं, और उनकी उम्र हजारों वर्ष नहीं है, 25 वर्ष में साफ। क्यों? 25 वर्ष जिए तो वो 60-70 वर्ष के बाद में तो यदि जिए न जिए बराबरी जैसे होते हैं ना, आधा पर्दा तो भूल ही जाते हैं। क्यों? ये सुरक्षित हुआ कितने दिन के लिए? बहुत, यानी लिखने में लगे 5 वर्ष, जितना पैसा तुम्हारी दीवार खुदाने में नहीं लगा दो, उससे ज्यादा पैसा लगे। आखिर तो जब वो आदमी 5 वर्ष तक खाएगा पिएगा बैठेगा बैठा, वो सब भी करना पड़ेगा कि नहीं करे? वो खर्चा भी चालू है कि नहीं? क्या खोदने वाले कारीगर भी खाएंगे पिएंगे कि नहीं? वो दीवार पे खोदने वाले कारीगर खाते पीते हैं कि नहीं? भोजन तो उनको भी चाहिए ना। तो दिमाग में खोदने वाले कारीगरों को भी तो चाहिए ना। हवा खा के जिंदा थोड़ी रहेंगे वो। क्यों? तो पूरा खर्चा भी होगा, और चेतन के में एक खोदा जाएगा, और बहुत लिमिटेड का। जातिस मन कितने लोगों को होगा अगले भव में भाई साहब? ये तो मरने के पहले भौतों का तो साफ ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कितना महंगा सौदा है। लेकिन इसके बिना वास्तव में जिनवानी सुरक्षित नहीं रहेगी। है कोई दूसरा उपाय? तो क्या करना कि दीवालों पर तो तुम सारे हिंदुस्तान में एक गांव में खुदवा दो, चलेगा काम। ताम्रपत्र भी एक जगह गाड़ दो, चलेगा काम। लेकिन एक काम को गांव गांव में हजारों लोगों के माथे में खुदाओ, तो 5 के में ढंग से खुदेगा, और वे 5 यदि जिंदा रहे तो मुश्किल से सुरक्षित रहेगा, और वे इसके काबिल हों कि दूसरे लोगों के दिमाग में खोद दें। यदि गिरत लबन तेल तंडुल में लग गए, झंडे पानी में लग गए, और दुनियादारी की नौकरी में लग गए, तो सारी मेहनत पे पानी फिर गया, बस खत्म। ये तीर्थ का परिवर्तन का अर्थ कर रहा हूं मैं, यहां वहां की गप नहीं लगा रहा हूं। और गप भी हो तो बहुत बढ़िया है, अंदर में बैठ जाए तो ख्याल में आए। आत्मा के कल्याण के लिए भी ये बात प्रत्येक आदमी को समझना जरूरी है, और तीर्थ की सुरक्षा के लिए भी प्रत्येक आदमी को समझना जरूरी है। क्यों जी? ये क्रिकेट का मैच होता है ना, अपनी टीम जाती है, इंग्लैंड जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाती है, वहां जीत के आती है, हार के आती है, तो कितने आदमी खेलने को चाहिए? सिर्फ 11। तो 11 आदमी से काम चल जाए ना, तो 11 आदमियों को ट्रेंड कर दें। 11 आदमियों को ट्रेंड करने से काम नहीं चलेगा। सारे देश में गांव गांव में क्रिकेट का बुखार चढ़े, गांव गांव में क्रिकेट खेला जाए। 2 वर्ष का बच्चा भी प्लास्टिक का बल्ला लेकर, प्लास्टिक की गेंद लेकर, और अपने टीवी रूम में ही क्रिकेट खेलना शुरू करे, ऐसा वातावरण बने, तब उसमें से वो 11 आदमी पक पक करके निकलते हैं कि जो विश्व के लेवल पे किसी के सामने खड़े हो सकते हैं। क्यों? लाखों लोग रोजाना घंटों क्रिकेट खेलते हैं ना देश में, तब में 11 आदमी ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम किसी के सामने खड़ा कर सकते हैं, तो उसमें भी हारते हैं। जीतने के चांस तो बहुत कम होते हैं ना। बोलो, आज की भाषा में माने लाखों लोगों में से चुनकर सिलेक्ट होते 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 1-2 गावस्कर निकलते हैं, 1-2 कपिल देव निकलते हैं, 1 लोग क्या तेंदुलकर निकलते हैं। क्यों? एक कोई ट्रेंड कर दें तो ट्रेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही एक गांव गांव में एक एक बच्चे के दिमाग में एक खुदाई होगी,
एक क्रिकेट चलेगा त्रिकाली भगवान आत्मा का, एक तत्व के प्रतिपादन का हर गांव गांव की पाठशाला में चलेगा, और उसमें से सिलेक्ट होते होते फिर उसमें से कोई 10-5 आदमी सारे देश में से निकल के आए कि वो इसके काबिल हो कि वो जिनवानी माता को आगे बढ़ा दें। देखो अभी क्रिकेटरों के नाम है, 10-20 के नाम ले ही सकते हैं ना, लेकिन इस मैदान के लोगों के नाम लो तो उंगलियों पे गिनना ही संभव नहीं है। कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदासा जैसा हो जाता कि नहीं हो जाता? सुना कि नहीं? पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभावात अनामिका सार्थवती बभूव है। जानते हैं आप इस उंगली का नाम क्या है? अंगूठा, अंगुष्ठ बोलते ना। इसका नाम क्या है? तर्जनी। इसका नाम क्या है? मध्यमा। इसका नाम क्या है? कनिष्ठा। क्यों? ये सबसे छोटी है इसलिए इसका नाम है कनिष्ठा। ये बीच की है इसलिए इसका नाम है मध्यमा। ये धमकी देने के काम आती है, कहते ना, देखो मेरी बात सुनो नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, वरना समझ लेना है। इसलिए इसका नाम है तर्जनी, और ये दिखाने के काम आता है कि जाओ जाओ तुम जैसे बहुत देखे। सबसे ज्यादा बलिष्ठ है ना अंगुष्ठ, एक तरफ 4 उंगलियां, एक तरफ अकेला। कोई भी चीज उठानी हो ना, देखो एक तरफ 4 उंगलियां, एक तरफ अकेला, इसलिए ये अंगुष्ठ है। समझ गए ना? अब इसका क्या नाम रखें? ये कोई मतलब ही कि नहीं है क्या नाम रखें? तो इसका कोई नाम नहीं रखा गया, इसलिए इसका नाम रख दिया अनामिका, माने बिना नाम की। है ना? हो गया ना? अब देखिए अपन बच्चे खेलते हैं ना घर में, तो ऐसा ऐसा खेलते खेलते कहते हैं देखो ये मम्मी की, ये पापा की, ऐसे बोलते हैं ना, ये गुड्डा की, ये गुड्डी की, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? उंगलियों पे एक एक आदमी को बैठाल देते हैं। तो कहते पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, पुराने जमाने में कवियों की गिनती हुई, ये गिनती करो कवियों की। तो कहा कालिदास, कालिदास को इस सबसे छोटी अंगुली पर बैठा दिया। अब बोलो इस पे किसे बैठाएं? तो कालिदास से कोई बड़ा कवि हो तो उसे इस पे बैठाया जा सकता है ना, उससे बड़ा हो तो इस पे बैठाएं। तो फिर आज तक कालिदास से बड़ा तो छोड़ो, उसकी बराबरी का भी कोई कवि नहीं हुआ, इसलिए बात यहीं खत्म हो गई। कालिदास, अब इस पे कि कोई नहीं है, इसलिए इसका नाम हो गया अनामिका। देखो पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदासा, कालिदास को कनिष्ठा पर बैठा दिया। अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभावात, आज तक उसके बराबर कोई कवि नहीं हुआ, इसलिए अनामिका सार्थवती बभूवे, इसका नाम जो अनामिका है वो सार्थक हो गया। ऐसे जैन तत्व ज्ञान के ऐसे विशेषज्ञ विद्वान आत्मानुभवी कि जो भगवान की महावीर की वाणी को आगे लोगों के दिमाग में उत्कीर्ण कर सकें, उनकी गिनती करने जाओ और एक का नाम ले लिया, कनिष्ठा पर बैठा दिया, तो अनामिका सार्थवती हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, अपन कहते हैं ना उंगलियों पे गिनने लायक लोग भी नहीं मिलेंगे। उंगलियों पे गिनने लायक नहीं मिलेंगे माने ये 5 उंगलियां हैं ना, तो 5 पे हम 5 आदमी को बैठा दें, ऐसे लोग भी नहीं लेंगे। मतलब ये जब हम बोलते हैं ना उंगलियों पे गिनने लायक लोग भी नहीं मिलेंगे, उसका ये अर्थ है। गांव गांव में आत्मा के कल्याण के लिए तो प्रत्येक को ये बात समझनी ही है, लेकिन ये भगवान महावीर की वाणी, ये समय सार का सार, ये वस्तु का स्वरूप, ये सुरक्षित रहे, इसके लिए भी एक एक गांव में इसकी चर्चा आवश्यक है, तब जाके इसकी सुरक्षा होगी। क्योंकि इसके विशेषज्ञ नहीं रहे तो ये सब जमीन में गड़ा रह जाएगा, दीवालों पे लिखा रह जाएगा, पुस्तकों में छपा रह जाएगा।
इसका नाम है तीर्थ का प्रवर्तन। और ये सब कैसे होगा? इस व्यवहार से ही होगा। ये पढ़ने पढ़ाने का व्यवहार है ना, निश्चय से तो कोई किसी को समझा ही नहीं सकता। निश्चय से तो एक देव दूसरे देव का करता धरता ही नहीं है। क्यों? ये कहां से होगा ये काम? ये व्यवहार से ही होगा ना। प्रतिपादन करने का काम किसका है? व्यवहारने का। तो फिर एकेन बिना तिथई छिद्दम, एक को यदि छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। और अन्येन उण तच्चम, अब निश्चय ने क्या कहता है कि छोड़ो ये सारे विकल्प। कौन से विकल्प छोड़ो? कि इस तत्व का क्या होगा, यदि कोई नहीं जानेगा तो क्या होगा, भगवान महावीर की वाणी लोप हो जाएगी। ये सारे विकल्प छोड़ दो। क्या तुम निर्विकल्प हो जाओ तो अंदर में भगवान आत्मा की अनुभूति होगी। वो निश्चय के आश्रय से होगी। तो सर्व वचनातीत है, विकल्पातीत है, बोलते हैं ना नयातीत है, पक्षातीत है। ऐसा जो भगवान आत्मा है वो निश्चय नय का विषयभूत है। तो यदि निश्चय नय को छोड़ दोगे तो वो तत्व ही गायब हो जाएगा। तो वाणी वाणी रह जाएगी, वो तत्व भी वाणी में रह जाएगा, वो जवानी जमा खर्च हो जाएगा। ख्याल में है ना? फिर अंदर की चीज नहीं बनेगी। क्यों? ये ज्ञान वर्णादि 8 कर्म होते हैं ना। क्यों रमेश जी? होते हैं ना। देखे हैं आपने कभी? देखे हैं किसी ने? ये ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म होते हैं, ये किसी ने देखे हैं? सब चुप हैं। वो एक बोल रहा है कि हाँ मैंने देखे हैं। बोलो कहां देखे हैं? कि गोमट सार में। गजब हो गया। हम ऐसे ही पंडित हैं कि जिन्होंने कर्म गोमट सार में देखे हैं और आत्मा समय सार में देखा है। न आत्मा यहां देखा है न कर्म यहां देखे। ये सब जवानी जमा खर्च रह जाएगा। वो शास्त्रों में रह जाएगा या हमारे कंठ में रह जाएगा या हमारी जबान में रह जाएगा। ये अनुभव में नहीं होगा। जब तक आत्मा का अनुभव होगे, साक्षात हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनेगा तो उस तत्व का लोप हो जाएगा, है ना। तो एकेन बिना छिज्जई तिथम अन्येन उण तच्चम, एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। इसलिए निश्चय व्यवहार, निश्चय और व्यवहार में से एक को भी मत छोड़ो, ऐसा आचार्य। यहां देखो, आत्मख्याति नाम की जो टीका है ना समयसार की, उसमें उन्होंने एक भी कोटेशन नहीं दिया। जो कुछ लिखा अपनी तरफ से लिखा। क्या छंद भी लिखे तो अपनी तरफ से, और गद्य भी लिखा तो अपनी तरफ से। ये सिर्फ एक ही गाथा है कि जिसे अमृतचंद्राचार्य ने कोट किया है। आज तो कोटेशन में कि हम ढेर लगा देते हैं। 5 पेज का लेख लिखें तो 4 पेज के कोटेशन होते हैं। लेकिन अमृतचंद्र का एक ही कोटेशन है, तो समझ लेना उनकी दृष्टि में इस गाथा का कितना महत्व होगा कि उन्होंने अपनी टीका में ऐसे रखना उचित समझा, स्थान दिया। ये समय सार को ग्रंथादिराज क्यों कहते हैं? ये समय सार को परमागम क्यों कहते हैं? आप जानते हैं परमागम क्यों कहते हैं? गोमर सार तो आगम, तो समय सार परमागम, ऐसा क्यों है? ये कोई पक्षपात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सबसे बड़ा ग्रंथ है इसलिए परमागम कहते हैं। तो आगम माने क्या? कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जो बातें चली आ रही हैं क्षेद्रव्य की, उनसे सुन सुनकर जो बात लिखी जाए उसका प्रतिपादन जिसमें हो उसका नाम है आगम। ये 8 कर्म होते हैं, उनकी 148 प्रकृतियां होती हैं। ये किसने देखी? किसी ने देखी नहीं, सर्वज्ञ भगवान ने देखी अकेली। तो उनने कही तो उनसे सुन सुनकर और उनसे लिखी लिखाई उनकी पढ़ पढ़ करके हमने सबने जानी है। ज्ञानियों ने भी, आचार्यों ने भी अनुभव में जाकर इनको देखा नहीं है। आगम माने
जो हमारे पूर्व आचार्य परंपरा से हमने सुनकर पढ़ करके हम जानते आए हैं, उसका नाम है आगम। और परमागम माने कि जिसमें वो परम तत्व, परम माने सर्वश्रेष्ठ तत्व का प्रतिपादन हो, जो भगवान की वाणी से भी हमने सुना है, गुरु मुख से भी सुना है, शास्त्रों में भी पढ़ा है और साक्षात अनुभव भी किया है, देखा भी है, इसलिए वो परमागम है। ये अकेली सुनी सुनाई बात नहीं है, ये अकेली पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है। तो इसमें परम तत्व का प्रतिपादक है, इसलिए ये परमागम है। परम शुद्ध निश्चय नय के विषय का विषय है, इसलिए वो अपना आत्मा परम तत्व है। परमार्थ बोलते हैं ना, वो अपना आत्मा परमार्थ माने सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म, हमारा कल्याण हमारे आत्मा के आश्रय से ही होगा। और ये समय सार उस भगवान आत्मा का प्रतिपादक ग्रंथ है, इसलिए ये परमागम है। ये ग्रंथादिराज है, और सब ग्रंथ हैं, और ये ग्रंथों का राजा है, ग्रंथादिराज है। ये अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिपादक होने से तो ये चार प्रकार का व्यवहार नए हमें सारे लोकाकाश में से इस भगवान आत्मा तक पहुंचाने वाले हैं, इसलिए ये उपादेय हैं। और इनके विकल्प में ही उलझे रहें तो भगवान आत्मा हमें प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इनके विकल्पों को छोड़ना आवश्यक है। इसलिए ये चारों प्रकार के व्यवहार नए असत्यार्थ हैं, अभूतार्थ हैं, हे हैं, त्यागने योग्य हैं। यह है समय सार की शैली, जो नयों की भाषा में निबद्ध है, निश्चय व्यवहार नयों की भाषा में। आप जानते हैं कुंद कुंद के जो 4-5 ग्रंथ हैं, उसमें समय सार और नियम सार ये निश्चय और व्यवहार की शैली में लिखा गया है। और पंचास्तिकाय और प्रवचन सार ये द्रव्यार्थिक और पर्यार्थक नय की शैली में लिखा गया है। उसमें बार बार आएगा द्रव्यार्थिक नय से वस्तु ऐसी है, पर्यार्थक नय से ऐसी है। इसमें आएगा कि निश्चय नय से ऐसी है, व्यवहार नय से ऐसी है। ये मुख्यता की बात है, मुख्यता और गुणता की। इसमें मुख्य रूप से निश्चय व्यवहार नय के माध्यम से बात आएगी, द्रव्यार्थिक पर्यार्थक नय से नहीं आएगी, कम आएगी। और उनमें द्रव्यार्थिक पर्यार्थक नय की मुख्यता से आएगी, निश्चय व्यवहार का प्रयोग कम होगा। और अष्टपाहर तो उनका प्रशासन का ग्रंथ है, इसलिए उसमें ज्यादा नयों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम आपको खड़े हो जाओ, तो साहब कौन से नए से खड़ा हो जाऊं, ये प्रश्न खड़ा होगा। विद्यार्थियों को रोजीना समय पर आना चाहिए कि कौन से नए से, इसमें कोई नए लगाने की जरूरत नहीं है। तो मुनियों का आचरण कैसा होना चाहिए, अष्टपाहर में तो ऐसा वर्णन है, तो उस वर्णन में कोई नयों की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसमें नए लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ख्याल में है ना, वो तो मुनियों के आचरण के नियमों का ग्रंथ है। तो ये समय सार निश्चय व्यवहार की भाषा में लिखा गया है। यदि निश्चय और व्यवहार नए हमने नहीं समझे तो समय सार किसी भी कीमत पर हमारी समझ में नहीं आएगा। मैं एक बात कहता हूं कि किसी बच्चे को अपनी मां से बात करना हो और किसी दुभाषिया के माध्यम से बात करना पड़े तो वो लड़का कितना भाग्यवान होगा। अरे बच्चे की भाषा को तो मातृभाषा कहते हैं ना, कम से कम मां की भाषा तो बच्चे को जानना चाहिए ना। तो ये जिनवाणी हमारी माता है, और यदि हमें इसकी बात समझना है तो इसकी भाषा को तो हमें समझना चाहिए ना। हम सब कैसे अभागे बच्चे हैं कि हमारी जिनवाणी माता से बात करना हो तो बीच में पंडित की जरूरत पड़ती है कि साहब आप हमें जिनवाणी सुनाइए। जिनवाणी सुनने के लिए हमें पंडित चाहिए, जिनवाणी पढ़ने के लिए हमें पंडित चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात नहीं है, ये हमारी जिनवाणी माता है, उससे हम सीधी बात तो कर सकें। इसलिए जिनवाणी जिस भाषा में लिखी गई है वो भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। ये बात नई उम्र के वाले लोगों की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जिनकी उम्र पक गई है, अब वे क्या सीखेंगे, क्योंकि सीखने का काल उनका निकल गया है। और भाषा के सीखने में समय खराब करेंगे तो आत्मा कब समझेंगे।
लेकिन जिनके लंबा जीवन जिनके सामने है उन्हें जिनवाणी की भाषा अवश्य सीखना चाहिए। एक होती है भाषा और एक होती है शैली। भाषा शैली बोलते हैं ना अपन, भाषा शैली। तो एक होती है भाषा, एक होती है शैली। तो जिनवाणी माता की ये निश्चय व्यवहार ये शैली है, प्राकृत संस्कृत ये भाषा है, और निश्चय व्यवहार क्या है? शैली। देखिए, प्रत्येक बच्चा अपनी मां की बोलने की स्टाइल को समझता है कि नहीं, और नहीं समझा तो उसके भाव को समझ सकता है क्या? कोमलचंद जी, एक बच्चा 9 बजे 9:30 बजे घर पर आया और बाहर से उसने घंटी बजाई, अंदर से मां ने कहा कौन? तो बेटे ने आवाज दी कि मैं हूं, किवाड़ खोलो मम्मी। कि नहीं तू कहां गया था? सिनेमा गया था। जा बेटा, अब दूसरा शो भी देख लिया, मैं किवाड़ नहीं खोलूंगी। जब वो मां ऐसा कहती है तो बेटा क्या जवाब देता है? कि नहीं आज मैंने गलती की, कल से ऐसी गलती नहीं करूंगा, आज दरवाजा खोल दो। कि नहीं मैं कब करेंगे गलती की तूने तो बहुत बढ़िया काम किया है। और जब दूसरा शो भी देख के आ और वहीं सिनेमा में ही सो जाना। क्यों? तो कहता नहीं मैं माफी मांगता हूं, दोबारा नहीं जाऊंगा। तो भाई मैं माफी मांगने की कब कह रहा हूं? क्यों? वो बेटा ये नहीं समझता है कि आज तो मां बहुत खुश है, दूसरा शो देखने के लिए भी कह रही है। तो ये नहीं कह रहा कि मम्मी दूसरा शो देख रहा हूं। हाँ देख रहा, तो पैसा दे दे टिकट के लिए। क्यों? भले ही वो ये कह रही हो कि तू दूसरा शो देख के आ, लेकिन वो अच्छी तरह जान रही है कि नाराजी में बोल रही है, और ये उसकी शैली को वो पहचानता है कि वो ये कह रही है कि तू बिना पूछे क्यों गया, मैं ऐसा अपराध है कि जिस किसी कीमत पर तुझे मैं माफ नहीं कर सकती। ये कह रही है, वो समझती कि नहीं समझती? और वो मां की शैली को नहीं समझे, अब वो सचमुच यही समझ ले कि मां आज बहुत खुश है, तो मुंह रखेगा नहीं। ऐसे ही जिनवाणी माता ने जो बात कही उसकी शैली को हम नहीं समझे कि वो निश्चय से कह रही कि व्यवहार में कह रही, वे असलियत में कह रही कि दूसरा शो देख लिया। क्यों? कि ये व्यंग में कह रही, इतना नहीं समझे कि निश्चय की बात क्या है और व्यवहार की बात क्या है। तो हम जिनवाणी माता के हृदय को नहीं समझ पाएंगे और उसका कोई लाभ हम ले नहीं पाएंगे। समय सार प्राकृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में उसकी टीका है, हिंदी में भी उसकी टीका हो गई, अब तो सब उपलब्ध है, हिंदी गुजराती सब में है। तो भाषा की तो हमारी समस्या उतनी नहीं रही है। हम जो भी भाषा जानते हैं उस भाषा में उसका भाव तो उपलब्ध है, लेकिन शैली तो हमें समझना ही पड़ेगी, और वो है निश्चय और व्यवहार की शैली में समय सार निबद्ध है। इसलिए निश्चय व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने थोड़ी 2-3 घंटे चर्चा निश्चय व्यवहार की। और इसे यदि हम अच्छी तरह से ग्रास्प करेंगे तो आगे समय सार में क्या बताया गया है, जो हम बताने वाले हैं, वो हमारी सबकी समझ में आएगी। तो ये जो जीवाधिकार है जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं, इसमें वो ये कहते हैं कि यद्यपि व्यवहार नए, पहली बात तो है कि ध्यान होगा वो 29 प्रकार की चीजें कहां से शुरू होती हैं? वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत, जिन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं। एक बोलते हैं वर्णादि और दूसरे को बोलते हैं रागादि। वर्णादि माने रूप रस गंध स्पर्श वाला पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और जितने भी पर पदार्थ हैं वो सब। और रागादि माने आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के विकारी परिणाम। ये सब वर्णादि और रागादि, इनके साथ हमने 4 प्रकार के संबंध स्थापित कर रखे हैं। और संबंध का नाम क्या है? पहले का नाम है अहम बुद्धि अथवा एकत्व बुद्धि। 2 नाम है पहले के। कौन कौन? अहम बुद्धि अथवा एकत्व बुद्धि।
अहम बुद्धि माने ये ही मैं हूं, एकत्व बुद्धि माने ये ही मैं हूं, ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास, ऐसा जानना, उसका नाम है अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि। दूसरे का नाम है ममत्व बुद्धि, दूसरा नाम इसका है स्वामित्व बुद्धि। इसका अर्थ है कि ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं। कौन है ये माने कौन? वे 29 प्रकार के बोल, वो वर्णादि और रागादि, ये शरीर आदि, ये मैं हूं, इसका नाम एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, और ये मेरे हैं, इसका नाम ममत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि। और मैं इनका करता हूं, इसका नाम कर्तृत्व बुद्धि, और मैं इनका भोगता हूं, इसका नाम भोक्तृत्व बुद्धि। इस तरह से इसने 4 प्रकार के संबंध इन पर पदार्थों से स्थापित कर रखे हैं, और जिनवाणी में भी व्यवहारने से इन संबंधों को मान्यता प्रदान की गई है, जो अपन ने विस्तार से चर्चा की। अब यहां पर आचार्य के समयसार में कि जीवाजीवाधिकार में कहते हैं कि ये मैं हूं और ये मेरे हैं, ये 2 प्रकार की बुद्धियां, ये 2 प्रकार के जो व्यवहारने का निरूपण है, उनका निषेध करने के लिए जीवाजीवाधिकार लिखा गया है। और मैं इनका करता हूं, मैं इनका भोगता हूं, 4 प्रकार से, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, तुम्हें करते तो भोगते तो बुद्धि है ना, तो करता भोगता हूं, इस बात का निषेध कर्ता कर्म अधिकार में किया गया है। इस तरह से इन पर पदार्थों और आत्मा के बीच में जो भेद विज्ञान की रेखा खींचने का काम जीवाजीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में किया गया है। इस तरह से पहली गाथा से लेकर 144वीं गाथा तक कर्ता कर्म अधिकार समाप्त होता है। जीवाजीवाधिकार में 68 गाथाएं हैं और कर्ता कर्म अधिकार में 75 गाथाएं हैं। इस प्रकार से करीब 144 गाथाएं हुई ना। ये 144 गाथाओं में 4 प्रकार से जो हम इन्हें वर्णादि और रागादि से संबंध स्थापित करते हैं, उनका निषेध करके उनसे भेद विज्ञान कराया गया है, और यही समय सार का प्रतिपादन का मूल केंद्र बिंदु है। ये सारी दुनिया 2 भागों में बांटना है, और एक भाग में अपना आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, पर से भिन्न, राग से भिन्न, ऐसा भगवान आत्मा, और दूसरी तरफ सारी दुनिया। इन 2 भागों में बांट कर, अकेला बांटने से काम नहीं चलेगा। इन 2 भागों में तराजू के 2 पल्लों पर एक तरफ रखो अकेला अपना भगवान आत्मा, और दूसरी तरफ रखो सारी दुनिया। सारी दुनिया में क्या क्या आ गए? 5 प्रकार के तो अजीब आ गए, उदगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और अपने आत्मा को छोड़कर बाकी के सब आत्मा आ गए। ठीक है, बाकी के सब आत्मा आ गए, ठीक है ना। तो बोलो सिद्ध भगवान स्वाहे के पर हैं, वो भी पर में आए, स्वा में नहीं आए, ख्याल में ना। जो क्रिकेट जैसा खेल है भाई साहब, कैसा क्रिकेट जैसा खेल? 2 पार्टियां खेलती हैं ना, तो कैसे होती हैं? एक पार्टी में कितने होते हैं, दूसरी पार्टी में कितने होते हैं? 11-11। तो तुमने क्रिकेट देखा ही नहीं। होते होंगे 11-11, लेकिन जब खेल शुरू होता है तो एक तरफ होते हैं 11 आदमी और दूसरी तरफ होते हैं, अरे 2 नहीं 1। दूसरा तो साइलेंट खड़ा रहता है सामने। वो जो आक्रमण करता है ना, आक्रमण किसे बोलते हैं? जो गेंद फेंकता है ना, बॉलर जो बॉल फेंकता है उसे आक्रमण बोलते हैं कि नहीं? तो भारत का आक्रमण सशक्त नहीं रहा, कमजोर रहा, क्यों? तो वो आक्रमण करते हैं, वे 11 आदमी मिलकर, एक साथ मिलकर एक आदमी को आउट करने के चक्कर में रहते हैं। और आक्रमण को झेलता कौन है? एक आदमी। जो दूसरा बल्लेबाज है वो तो सामने खड़ा रहता है,
जब ये मैदान छोड़ के भागता है तब वो मैदान संभालने के लिए है। ऐसा नहीं है कि गेंद उसकी तरफ जाए तो एक बल्ला उसको भी मार दे उसमें। नहीं मार सकता ना, बल्ला कौन चलाएगा? जो सामने फेस करने के लिए खड़ा है। तो एक तरफ एक और एक तरफ 11, क्यों? ऐसे एक तरफ एक अपना भगवान आत्मा और एक तरफ 6 ही द्रव्य बाकी के 6 द्रव्य, बाकी के तो 5 ही रहे ना, 6 कहां रहे? क्यों रमेश जी? 6 हैं कि 5? बाकी के 6 हैं। क्यों? कि अपने जीव को छोड़कर बाकी के जीव भी तो उनमें ही हैं। क्यों? एक तरफ एक खिलाड़ी और एक तरफ 6 नहीं 6 प्रकार के अनंत। वो 6 तो प्रकार हैं, जीव ही अनंत हैं, पुद्गल उससे अनंत हैं कि नहीं है? तो दूसरी पार्टी तरफ अनंत द्रव्य और एक पार्टी तरफ अपना एक आत्मा, एक द्रव्य। ऐसा खेल है, बोलो। और ऐसे हालत में वो यदि क्रिकेट का मैन बल्लेबाज शतक बना ले जाए तो चौके छक्के लगाए तो क्या होगा? क्या तालियों की गड़गड़ाहट होती कि नहीं होती है? तो एक तरफ सारी दुनिया तराजू के पल्ले पे एक, और एक तरफ अपना आत्मा, और अपनी दृष्टि की तराजू में वो पल्ला भारी लगना चाहिए जिसपे आत्मा बैठा है, जिसपे सिद्ध भगवान सहित अनंत जीव बैठे हैं, पुद्गल बैठे हैं। वो पल्ला ऊंचा उठ जाना चाहिए, हार जाना चाहिए ये जीता हुआ है। इसकी महिमा हमारी दृष्टि में ज्यादा होनी चाहिए। ये समय सार का काम है, उसकी ये महिमा बताना कि तुम्हारी दृष्टि में सारे जगत से दृष्टि हटकर ये ज्यादा महिमावंत लगे। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें सारे जगत से दृष्टि हटाना है और इस भगवान आत्मा पर दृष्टि को लाना है, करना है ना। सारे जगत से हटाना है, इस पर लाना है। तो ये महिमावंत नहीं लगेगा तो सारे जगत पर से हटेगी कैसे? नहीं? सारे जगत से ज्यादा महिमा इस भगवान आत्मा की आना चाहिए कि चुनाव में खड़े हो जाएं, आदिनाथ से लेके महावीर तक सारे तीर्थंकर, अनंत सिद्ध परमात्मा सामने, और एक तरफ तुम्हारा आत्मा खड़ा हो तो तुम वोट किसे दोगे? बोलो, क्यों? किसे दोगे वोट? किसे देना चाहिए? मैं लोक में ही पूछता हूं कि आप खुद चुनाव में खड़े हों और सामने 50 आदमी खड़े हों, एक से एक बढ़िया, अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हों, सोनिया गांधी खड़ी हों और मुलायम सिंह, सब खड़े हों, एक से एक तुम्हारे सामने, और तुम खड़े हो तो कम से कम तुम्हारा एक वोट तो तुम्हारे लिए डले भले आदमी कि तुम भी किसी दूसरे को डाले आओ। तो खड़े होने का मतलब क्या? बोलो। अपना वोट तो खुद को डालना चाहिए ना। तो हमारी दृष्टि में मैं ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण लगे, क्योंकि उसकी आराधना से मेरे संवत्सर ज्ञान चाहत की प्राप्ति होगी। मुझे अतीन्द्रिय सुख मिलेगा तो उसकी दृष्टि में मिलेगा, उसकी दृष्टि रहेगी तो सारी दुनिया से मुझे मिलने वाला नहीं है। इतना वजन यदि नहीं आए हमारी दृष्टि में तो सारे जगह से दृष्टि हटकर उस पर जाएगी कैसे? एक उदाहरण मेरे पास और भी बहुत बढ़िया है इस बात को समझने के लिए कि सती की दृष्टि में एक पति ही पुरुष है और बाकी क्या है मैं कुछ कहना नहीं चाहता। क्या? सती की दृष्टि में एक पति ही पुरुष है और बाकी सब नपुंसक हैं। क्या बात कहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या बकते हो? तुम मेडिकल चेकअप करा लो। भाई साहब, मेडिकल चेकअप की बात नहीं है, ये किसी अस्पताल के चेकअप की बात नहीं है, ये तो सती की दृष्टि की बात है। क्यों? कि पुरुष के रूप में उसे एक ही आदमी दिखाई देता है जो पति है, बाकी के लोग पौरुष संपन्न, क्योंकि उनका पौरुष उसके किस काम का? वे कुछ भी हो,
लेकिन उसके लिए तो कुछ काम का नहीं है। उसे जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो अपने पति से ही होगी, दुनिया के किसी दूसरे पुरुष से होने वाली नहीं है, क्योंकि वो सती है। बात तो सती की चलती है ना। अब वो पुरुष हैं कि नहीं है हमें क्या मतलब। ऐसे ही हमारे कल्याण हमारे आत्मा के अनुभव से होगा, हमारे आत्मा के दर्शन से होगा, हमारे आत्मा के ज्ञान से होगा, हमारे आत्मा के ध्यान से होगा। अनंत भगवान के आत्मा के दर्शन से नहीं होगा, अनंत भगवान आत्मा के ज्ञान से नहीं होगा, उनके ध्यान से नहीं होगा, और हो भी नहीं सकता उनका ज्ञान ध्यान। दर्शन हो सकते हैं, आत्मा का अनुभव में अपने आत्मा के दर्शन तो होते हैं, और पर आत्मा के दर्शन तो केवल ज्ञान होने के बाद ही होते हैं। शास्त्र में पढ़कर हमें जाना जाता है कि वे भी आत्मा है, उनमें भी अनंत गुण हैं जैसे हम में है। वो तो शास्त्र में पढ़कर जानने की चीज है। भगवान महावीर केवल ज्ञानी थे, इस शास्त्र में पढ़ के हमने जाना है, अनुभव से नहीं जाना है। ख्याल में आया कि नहीं है? अनुभव में कौन आएगा बोलो? अपना आत्मा अनुभव में आता, वो हमारी देखी हुई चीज है, और बाकी सब चीजें सुनी और पढ़ी हुई चीजें हैं। आदिनाथ से लेकर महावीर तक की बात सुनी और पढ़ी हुई चीज है। सुमेर पर्वत भी सुना हुआ पढ़ा हुआ है, बाकी के 5 द्रव्य सुने हुए पढ़े हुए हैं, बाकी के जीव भी सुने हुए पढ़े हुए हैं। अनुभव की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज नहीं है। क्यों? बाकी के पुरुष भी पुरुष हैं, ये सुनी हुई बात है, ये पढ़ी हुई बात है, ये डॉक्टरों के सर्टिफिकेट की बात है। सती तो उनके पौरुष को जानती नहीं, वो तो सिर्फ अपने पति के पौरुष को ही जानती है, क्योंकि वो उसकी अनुभव की बात है। क्यों? तो अपने आत्मा की बात अनुभव की बात है, बाकी अनुभव की बातें नहीं है। बाकी सब जिनागम से समझी हुई बातें हैं, बाकी अनुभव ना हुआ है, ना होगा, और ना करने की कोशिश करना, क्योंकि वहां तुम संभव ही नहीं है, वहां पर का अनुभव संभव ही नहीं है, अपने आत्मा का ही अनुभव संभव है। इसलिए मैं कहता हूं जैसे सती की दृष्टि में एक पति ही पुरुष है और कोई पुरुष है ही नहीं, ऐसे ही आत्मार्थी की दृष्टि में अपना भगवान आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही स्वात्मा है, और कोई आत्मा फात्मा है ही नहीं। ख्याल में है ना? ऐसी महिमा जैसे सती की दृष्टि में अपने पति की महिमा है, उसकी निगाह है, सारी दुनिया को देखती जानती तो है, लेकिन जमती कहीं नहीं है, रमती कहीं नहीं है, उसका सर्वस्व समर्पण कहीं नहीं होता है। चाय पानी किसी को भी पिला दे, लेकिन सर्वस्व समर्पण कहीं नहीं होता है। ऐसे ही आत्मार्थी की दृष्टि पर पदार्थों को जानती तो है, देखती तो है, लेकिन कहीं जमती नहीं है, रमती नहीं है, उनके प्रति उसका सर्वस्व समर्पण कभी भी होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि धर्म का सुख और शांति प्राप्त करने का उपाय एकमात्र यही है। इसलिए उसी आत्मा की बात करने वाला ये समयसार ग्रंथादिराज है। ये तो ये कहने वाला ग्रंथादिराज है कि देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। देह माने अकेली देह नहीं लेना, देह माने दुनिया, देह माने क्षय द्रव्य, देह माने अपने आत्मा को छोड़कर बाकी से पदार्थ, और आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग आदि परिणाम भी। ये देह उनके प्रतिनिधि के रूप में आया है। क्या? देह उनके प्रतिनिधि के रूप में आया है। इसलिए कहते हैं कौन कि देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। इसलिए ये तो इस आत्मा को बताने वाला ग्रंथादिराज समयसार है। सब लोग इस ग्रंथादिराज समयसार का जो मूल प्रतिपाद्य भगवान आत्मा है उसे जाने पहचाने, उसमें ही जम जाएं, रम जाएं और अनंत सुखी हों। आज की बात यहीं समाप्त होती है, शेष कल। शांति सुधा बरसाए दिन
वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, पूरा पर सवे दोष रहित, पाप क्रिया से शून्य सोझे, परमागम कहलाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, परमागम भाग्यों को अर्पण, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, भव सागर से ताए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, राज रूप अंगारों द्वारा, क्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, सत्य तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी।